हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप सभी इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे आज का पहला करंट अफेयर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है और इनका निधन कब हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ है। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स को भी देखते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थी। केंद्र सरकार ने इनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, आपको याद रखना है। लता जी को भारत की सुर साम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे लता मंगेशकर जी से संबंधित। इनका जो जन्म हुआ है 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनके कई उपनाम थे जैसे स्वर कोकिला, दीदी, ताई, क्वीन ऑफ मेलोडी। इन नाम से भी इनको पुकारा जाता था। यदि हम बात करें इनकी उपलब्धियों की तो इन्हें पद्म भूषण 1969 में मिला, पद्म भूषण 1999 में मिला, भारत रत्न दोस्तों 2001 में मिला था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1989 में मिला था। और इसके अलावा भी इनकी कई उपलब्धियां हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट करंट अफेयर। विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आरिफ मोहम्मद खान, आपको याद रखना है। ओलंपिक शीतकालीन 2022 में स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान भारत के ध्वजवाहक बने हैं। दोस्तों स्कीयर वह कहलाते हैं जो स्केटिंग करते हैं। आरिफ बीजिंग 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के इकलौते भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने विंटर ओलंपिक 2022 में राजनयिक बहिष्कार किया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि भारत के अलावा और किन देशों ने विंटर ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मोहम्मद आरिफ खान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मोहम्मद आरिफ खान एक भारतीय अल्पाइन स्कीयर है, आपको याद रखना है। वह 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में स्लेलम और विशाल स्लेलम स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरिफ ने इससे पहले सप्पोरो जो कि जापान का एक शहर है, इसमें एशियाई शीतकालीन खेलों में भाग लिया था सन 2017 में। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट करंट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी, हैदराबाद, आपको याद रखना है। और आपको कमेंट में बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, आपको कमेंट में बताना है। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया है जो कि राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों प्रतिमा की परिकल्पना चिन्ना जीयर स्वामी ने की है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। मूर्ति की जो स्थापना की गई है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे स्वामी रामानुजाचार्य जी के बारे में। यह वैष्णव संप्रदाय के संत थे, आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 1017 में तमिलनाडु में और इन्होंने 120 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था 1137 में, आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट करंट अफेयर। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1950 में की गई थी। इसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। लोकसभा सीटें हैं 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। और यदि आप पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं जो कि समुद्री सीमा और स्थल सीमा दोनों को टच करता है। दोस्तों अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट करंट अफेयर। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय
योजना शुरू की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। यह शुरू की गई है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। आपको याद रखना है क्योंकि इनके पिता के नाम पर ही इस योजना का नाम रखा गया है, राजीव गांधी। तो इसकी जो शुरुआत की थी राहुल गांधी ने की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि मजदूर होंगे, जो भूमिहीन होंगे, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। और इसके अंतर्गत अभी हाल ही में 55,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई थी, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। इसकी राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी, हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। दोस्तों कैसा लगा अच्छा करंट अफेयर कमेंट करके जरूर बताएं। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हमें बताएं कि आपको हमारा 5 मिनट्स का करंट अफेयर कैसा लगता है। कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।